सिद्धारं नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोवे सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दृष्टि सिद्ध्यर्थम सन्दृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रीमद वीर जिनेश रवि मिथ्यातम हरतार विघ्न हरण मंगल करण बंधन वृषकर्तार जम सुत्तम जिन उत्तम व्यवहारो तह यजान परमत्थो तम जाने ऊर्ण जोई लहई सोहम खवई मलपुंजम। जो जिन भाषित सूत्र है इसके विपरीत उत्सूत्र, इसके विपरीत जो है वह उत सूत्र है, अर्थात मोह राग द्वेष का जो पोषण करने वाले सूत्र हैं वे उत सूत्र कहलाते हैं। उन्हें बोलने वाला उत्सूत्र भाषी और जो वीतरागता को पोषने वाले हैं, वीतरागता की ओर ले जाने वाले हैं, वे जिन सूत्र कहलाते हैं। जो जिन भाषित सूत्र हैं वह व्यवहार तथा परमार्थ रूप है। उसको योगीश्वर, उसको जानकर योगीश्वर सुख पाते हैं और मल पुंज का नाश करते हैं। मतलब ये है, अगर सुख प्राप्त करना है तो जिन भाषित सूत्रों का अभ्यास करना चाहिए। हमारा व्यवहार परमार्थ से जुड़ा हुआ हो। कल ये चर्चा चली, हर व्यवहार सवेरे से लेकर के सोने तक का व्यवहार काय के लिए आत्मार्थ से जुड़ा होना चाहिए। मतलब हम उसी का दर्शन करें जो आत्म दर्शन में निमित्त, वही देखें। देखो तो सही, लेकिन क्या देखें? हर प्रश्न में, हर वस्तु में एक बात का निर्णय करो, हमारा हर निर्णय आत्मार्थ की दृष्टि से होना चाहिए। इसमें हमारा क्या हित है? बहुत कमा लिया हमने, बड़ी बिल्डिंग बना ली, हमारा क्या हित हुआ? छोड़ के मर जाएंगे। ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, हमारा क्या हेतु हुआ? हमने अपनी कसाय की पूर्ति कर ली, हमारा क्या हेतु हुआ? पराई निंदा की हमने, हमारा क्या हेतु हुआ? आत्म प्रशंसा करी, हमारा क्या हेतु हुआ? एक बात को सोचो, हमारा हेतु का है। आज मन चला मिठाई खा ली हमने, हमारा क्या हेतु है इसमें? बीमारी बढ़ गई, स्वाध्याय छूट गया, हमारा क्या हेतु हुआ? माने हमारे लोक व्यवहार का भी प्रयोजन आत्मार्थ साधना होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के प्रसंग में टोटर मल्ली ने कहा, प्रयोजन पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय करो, उसमें से अपना प्रयोजन निकालो। अब यहां हम क्या करें? हर कार्य में अपने प्रयोजन पर दृष्टि रखो। प्रयोजन पर दृष्टि रहेगी तो जीव का प्रयोजन सुखी होना है। अगर दृष्टि रहेगी तो कभी ऐसे काम नहीं करोगे जिनसे दुख बढ़े। हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया, क्या मतलब हुआ? नरक चले जाएंगे, बहुवारम परिचय के फल में हम तो नरक के दुख भोगेंगे। जा कुटुंब के हित हम करें अनेकों पाप, सो कुटुंब तो हैं अग्नि जरा तो को दे जा लक्ष्मी के हित हम करें अनेकों पाप, सो लक्ष्मी यहाँ ही रहे परे नरक में आप।
जिस पैसा के लिए प्राण दे रहे हैं और प्राण ले रहे हैं, वह पैसा तो यहीं रह जाएगा और नरक के दुख स्वयं भोगने पड़ेंगे। अब आप विचार करो, इसमें हमारा क्या है? तब समझ में आएंगी ये बातें कि थोड़ी आजीविका से, थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। आप अगर बाहर का विस्तार करोगी, परिग्रह का विस्तार, तो आप अपने से ही दूर होगे, और अपने से ही दूर नहीं होगे, अपनों से भी दूर हो जाओ। मंदिर के लिए फुर्सत नहीं। पंडित जी आए होंगे, क्या करें, हमें टाइम ही नहीं। फुर्सत, अपनों से दूर हो जाओगे और ज्यादा झंझट में पड़ गए तो अपने माता पिता से दूर हो जाओगे, परदेश चले जाओगे। यहाँ क्या है, चलो वहां करेंगे धंधा, इंदौर में। अब वहां माता पिता नहीं, को पुत्र नहीं है, और पुत्र के लिए माता पिता नहीं, एक दूसरे का सहारा कुछ नहीं। और राग तो है ही, तो वहां उनकी चिंता है, उन्हें तुम्हारी चिंता है। अब चिंता तो रहती है, माता पिता बीमार है और अपन भी बीमार है और वे भी बीमार हैं। अब माता पिता को लड़के की चिंता, लड़के को माता पिता की चिंता, और चिंता से होना जाना कुछ है नहीं, वो चिंता होनी है। क्यों? सम्यक चिंतन नहीं है हमारे जीवन में। उपाय करो। अब दूर दूर रह करके कैसी सेवा कर पाएंगे? अब चिंता करने से होगा क्या? जाने कैसे होंगे पिताजी, जाने कैसे होंगे पिताजी। अब गांव में पड़े पिताजी तो अब ऐसे होंगे तैसे होंगे, जाने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। अब खाई होगी या नहीं खाई होगी, तुम यहां बैठ करके कर क्या लोगे ये बताओ। अपने से दूर होंगे, अपनों से दूर होंगे, देव सासुरु से दूर हो जाएंगे। विदेशों में पहुंच गए, मंदिर ही नहीं है, साधर्म ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वात्सल्य नहीं है। आज कोई अच्छा भोजन घर में बना, सोचा चलो किसी का निमंत्रण, अब कौन का करोगे वहां? कौन का करोगे? भैया घर ने कहा जी फलानी चीज, यहां तो अपन कह लेंगे, लेकिन वहां कौन से कहेंगे? अपने मन की कौन से कहेंगे और सुनकर के समाधान कौन का देंगे? ज्यादा उपाधि में पड़ने से हमारी समाधि का घात होगा। समाधि का हो, शांति का हो, मरण वाली समाधि की बात नहीं हम कर रहे, हम तो जीवन की समाधि की बात कर रहे। अधिक उपाधि में पड़ जाएंगे तो हमें समाधि का घात होगा, हमारी शांति भंग होगी। जिस इंद्रिय सुख को तुम सुख मान रहे हो, उस सुख को भी तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तुमसे छूट जाएगा। उल्टा सीधा जल्दी फल्दी खाओगे पियोगे तो फिर क्या, बीमार हो जाओगे, खाने पीने लायक नहीं रहोगे। उस सामग्री को कौन भोगेगा? बहुत विचार करो। अरे बहुत विचार नहीं करो, सम्यक विचार करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका विचार? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कितने बिंदु हैं विचार करने के लिए? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ठीक है, कहां से आया हूं ये बात क्यों कही? आए होंगे कहीं से, क्या मतलब ऐसे हैं? अरे भाई कहां से आया है, वहीं फिर जाना चाहता, क्या बात है? मुश्किल से 3 इंच गति से निकला,
नरक गति से निकला, अब फिर नरक त्रिंच में जाना चाहता है। क्या करना चाहता है? मैं कहां से आया हूं, माने कितनी दुर्लभता से, कितने कष्टों से बच बच करके यहां आ पाया हूं। पीछे देखने में डर लगता है। निगोद में कितने दुख, त्रियंच में कितने दुख, नरक में कितने दुख, देवगति में, देवगति के भी कितने दुख। मुख्य रूप से बोला 6 डाला में से, कबहू अकाम निर्जरा करे, कबहू, हर समय नहीं, कबहू। वैसे तो पाप के उदय में संक्लेश करता है और पुण्य के उदय में रोध ध्यान करता है। कभी ये जीव पुण्य पाप के उदय की विचित्रता को समझ करके सहन नहीं करने की भावना है तो भी शांति से सहन करता है, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए सहन करता है, तब अकाम निर्जरा होती है। कैसी कहती है अकाम निर्जरा? परिभाषा मालूम है? 6 डाला में से पढ़ो भैया, एक एक ढाल का रोज पाठ कर लिया करो। हाँ, दौड़ती रहेंगी। फिर कभी लक्षण संग्रह देख लिए, कभी परिभाषाएं देख ली। अकाम निर्जरा, सहन करने की इच्छा न होने पर भी अगर सहन करने का प्रसंग है तो शांति से सहन करना, समता से सहन करना, तत्व विचार पूर्वक सहन करना, भक्ति पूर्वक सहन करना अकाम निर्जरा का कारण है। तुम्हारी भूख तो अभी लगी है, लेकिन अगर भोजन में देर है तो संक्लेश नहीं करें, कोई बात नहीं, बना लो भाई। और संक्लेश करोगे तो फिर क्या जल्दी बन जाए? जल्दी तो बनेगा नहीं। चाहते तो है कि अभी मिल जाए, अभी खा लें, लेकिन अब भोजन में देर है। कोई शरीर में रोग हो गया, अब ठीक होते होते ही तो ठीक होगा। चींटी के चाल से जाता है रोग, ऊंट की चाल से आता है, अचानक आ गया और फिर धीरे 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 जा रहा है। जरा सी में एक्सीडेंट हो गया, अब लगेगा 1 महीना। जरा सी गिर पड़े, लगेगा 8 दिन 15 दिन। जरा से बुखार आ गया और बस अब लगेंगे 4 दिन 6 दिन 8 दिन। अब उतनी देर अगर तुम संक्लेश करोगे तो बहुत कर्म बांधोगे और वर्तमान में भी बहुत दुख भोगोगे। संक्लेश करना दुख का ही कारण है, दुख को बढ़ाना है। शांत परिणाम अकाम निर्जरा हो तो कम से कम वर्तमान में भी संक्लेश कम होगा और आगे भी उस प्रकार के दुखों को प्राप्त करने का अवसर कम मिलेगा। कबहू अकाम निर्जरा करे, कैसा बढ़िया शब्द है कबहू। क्यों मंदिर आते हो? कबहू कबहू आ जाते। कबहू का मतलब समझ गए? हम कर्म पढ़ते सवेरे उठ करके, कबू कबू पढ़ लेते हैं, हम रोज नहीं पढ़ रहे, रोज नहीं कर रहे, कभी कभी कर लेते हैं। ऐसे ही कबहू अकाम निर्जरा करें। प्रायः ये जीव उन कर्मोदय के प्रसंगों में जुड़ करके आर्त रोध ध्यान रूप परिणमता है। प्रायः अज्ञानी जीव तो मुख्य रूप से, लेकिन जो विवेकी जीव हैं, समझदार जीव हैं, अभी ज्ञानी नहीं है, वे अब भैया सहन तो करना ही है, क्यों न शांति सहन करने। संक्लेश करने से क्या लाभ होगा? कोई बांट देगा, कुछ कम हो जाएगा उससे दर्द,
बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अब कम हो गया दर्द, है तो है भाई, अब क्या करें, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, अब है तो है, अपना उपयोग बदलो, और कोई उपाय नहीं है। क्या करें, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे पैसा हो जाएगा क्या? पैसा नहीं है, व्यापार नहीं कर सकती, नौकरी तो कर सकती, मजदूरी तो कर सकती हो, करो, फिर पैसा धीरे धीरे, अब उसका मितव्य है, संचय कर लो, तो धीरे धीरे पूंजी बना लो, अपना छोटा धंधा शुरू कर दो, आगे बढ़ जाए। अब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये कहने से कैसे काम चलेगा? क्या करें, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, अरे छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाएगा, बड़ी बड़ी शास्त्र पढ़ने लगो। मतलब क्या है, हमें समाधान ढूंढना चाहिए, प्रयोजन पर दृष्टि रखना चाहिए। रोना, अभावों का रोना मत रो। हमारा लोक व्यवहार भी, उठना भी उठने के लिए नहीं, भाव। राजचंद्र जी ने क्या लिखा, अभी हम शब्द बोले थे, द्रव्य निद्रा दूर हुई है, अब भाव निद्रा को टालने का उपाय कर, आत्मचिंतन कर। कहत गुरुवर सुनो गुरुधर, आत्मचिंतन की घड़ी है। क्या सो रहे हो तुम? हमने देर तक सो लिया तो अब क्या होगा, बस आदत बिगड़ जाएगी, बीमार हो जाओगे, सवेरे की हवा भी नहीं मिली, परमेष्टि का स्मरण नहीं हुआ, जल्दी जल्दी नहाए तो ढंग से नहा नहीं पाए, और फिर कहीं माँ नाराज, कहीं पिता नाराज, कहीं भी नाराज, अब अपना मन खराब हो रहा है, और नहीं जल्दी उठ गए तो ये सब तुम्हारे हितैषी है भैया, का शत्रु नहीं है जो तुमसे कह रहे जल्दी उठो। अरे उनको भले पुण्य मिल जाए, यश मिल जाए, लेकिन भला तो तुम्हारा होगा। तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए किसी डॉक्टर के इलाज से, डॉक्टर को यश मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, प्रशंसा करोगे तुम, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, दवाई बहुत बढ़िया थी, 2 दिन में ठीक हो गए, लेकिन ठीक तो तुम होगे ना। और लापरवाही करोगे, अरे वो डॉक्टर कुछ नहीं जानता, वो तो बेकार है, बदनामी हो जाएगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं होगा, लेकिन बीमार तो तुम होगे, कष्ट तो तुम भोगोगे। ऐसे काम मत करो जो अपनों से भी दूर हो जाए, अपने से तो दूर हो ही, अपनों से भी दूर हो, बस उन्हीं में उलझ जाए, उलझ करके बस खत्म मामला। ऐसे काम मत करो, और धर्म ध्यान भी ऐसे मत करो जो परिणाम संक्लिष्टता रूप हो, मान रूप हो, क्रोध रूप हो, माया रूप हो, लोभ रूप हो, और हम अपने को भ्रांति में पाले रहे कि हम धर्म कर रहे हैं और होता रहे कुछ और फिर भोगना पड़े, और फिर हम सोचें और लोग भी सोचें, देख ये उदय कहां से आ गया, ये तो जिंदगी भर पूजा करता रहा, जिंदगी भर शास्त्र पढ़ता रहा, जिंदगी भर प्रवचन करता रहा, अब ये उलझन कहां से आ गई? क्या उलझन आ गई परिणामों के फल से, अज्ञान से। अपना स्वरूप, अपने लिए पारमार्थिक स्वरूप को देखो और व्यवहारिक स्वरूप को भी देखो। देखो व्यवहारिक स्वरूप कैसे देखोगे? भैया हम संगी हैं, सोचें समझें। उल्टा सोचने वाला जीव असंगी से भी गया बीता है। तुमने सुना है
एक पिता पुत्र से कहते थे बेटा जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, और जल्दी उठ करके अच्छे काम होते, फलाना होता है। तो पुत्र की समझ में आई थोड़ी, वो दूसरे दिन जल्दी उठ गया और कह रहा पिताजी देखो वो तो सो ही रहा है अभी, वो सो रहे, वो सब सो रहे, हम तो उठ गए। कि बेटा तुम उठ गए ताकि बेकार रहो, तुम दूसरों की निंदा कर रहे हो, इससे तो वे सो रहे सो भले, वे सो रहे हैं, दूसरों की निंदा तो नहीं कर रहे, और तुम तो जग करके दूसरों की निंदा करने लगे। समझ में आ गया क्या? विपरीत विचार करने वाला जीव असंगी से भी गया बीता है। कर्णन योग से सिद्ध करो, आगे तुम कर पाओगे। असंगी पंचेंद्री जीव उन गतियों में नहीं जा पाता जहां उल्टा सोचने वाला जाता है। आपने नरक गति के गति आगति पढ़ी है 24 ठाना, और भी कौन सी 24 ठाना नहीं, और कोई है क्या नाम है, गति आगति। गति आगति माने इस गति में कहां से जीव आते हैं और इस गति में से कहां जाते हैं। जैसे मनुष्य गति में चारों गतियों से जीव आते हैं, और मनुष्य गति से चारों गतियों में जाते हैं, और पंचम गति में भी द्वार खुला है। देवगति में देवगति से नहीं आते, नरक से नहीं आते, मनुष्य और तिर्यंत से ही आते हैं, और मनुष्य देवगति से मनुष्य और तिर्यंत में ही जाते। देव मर करके देव नहीं होता, देव मर करके नारकी नहीं होता। देव मर करके या तो मनुष्य होगा या तिर्यंत होगा, एक इंद्रियाधिक में जाएगा। देव एक इंद्रिय भया, ये गति आगति बोलते हैं। गमन आगमन इतना तो जानते लौकिक में, गमन आगमन, कहां से आए और कहां जाओगे, गति और आगति। तो विचार नरक असंगी पंचेंद्र जीव कहां तक जाते हैं बता? ज्यादा से ज्यादा पहले नरक तक, उससे नीचे नहीं आएंगे। और संगी होकर के अगर विपरीत विचार करने वाला है तो साथ में नरक तक जा सकता है। जो असंगी जीव है वह पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। पंचेंद्रिय सो भी, एक इंद्रिय नरक में नहीं जाएगा, 2 इंद्रिय नरक में नहीं जाएगा, 3 इंद्रिय नरक में नहीं जाएगा, 4 इंद्रिय नरक में नहीं जाएगा। लेकिन असंगी पंचेंद्रिय होगा तो नरक तक पहले नरक तक जा सकेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। और जो संगी है और विपरीत सोचता है, विपरीत मानता है, वह नीचे के नरकों में जा सकता। अब आप समझो, ये कह रहे हम, इसलिए इस बात को कहा कि विपरीत विचार करने वाला जीव संगी से, वो असंगी से भी गया बीता है। तो ये भी सोचो, अरे हम संगी हैं। और देखो जैसे जीव है ना, जीव में ज्ञान है, ज्ञान बिना तो नहीं रह सकता। हम कुछ नहीं देखेंगे, अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं देखेंगे। जीव कभी ऐसा हो सकता है कुछ न करे, हो सकता है नहीं। कोई भी द्रव्य बिना पर्ण मन के नहीं रहेगा, बैठे खड़े या सो रहे, 3 में से एक तो होंगे। 22 परिसर में से 3 परिसर में से एक होता है। 19 परिसर एक संग क्यों लिखे कि भाई खड़ा भी हो, बैठा भी हो, और अपने चल भी रहा हो, सो भी रहा हो, ऐसा कैसे होगा? तो ऐसे ही परिणत सब जीवन की 3 भांति वर्णी। जीव ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का परिणमन है, जाने बिना तो नहीं रहेगा।
अब ये पूछ रहे थे कल कुटेव क्या होती, अरे भाई हमने जाना और ये बहुत बेकार है। अब ये बेकार कहां से लगा दिया तुमने, ये कुटेव है। जिस पदार्थ को देखता है उसमें अपनत्व करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, ये कुटेव पड़ी है। मेट्रो राग कुटेव, कुटेव लिखी है। टेव माने आदत होती है, टेव माने आदत, तो कुटेव पड़ गई सभी, सवेरे से बड़बड़ाने की आदत पड़ी है, बड़ी बुरी आदत है। अरे सवेरे उठो, नहा दो, मंदिर जा। अब नहीं, तूने ऐसा करो, तुमने ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा, काहे को घर में कल कोहराम मचा रहे हो। कुटेव माने बुरी आदत, भाई जवान लगे। अब ये कुटेव है कि नहीं है, ये शारीरिक कुटेव है। एक शब्द आता है कुरीति, कुरीतियां, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। लेकिन कुरीति क्या होती, बुरी रीति, राग द्वेष को बढ़ाने वाली, दुख को बढ़ाने वाली रीति। सामाजिक कुरीति, दहेज प्रथा, ये तुम्हारी 13 हैं प्रदर्शन आयोजनों की, ये कुरीतियां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं। और धार्मिक कुरीति, जो आओ सो अपन लोटा ढाल रहा हो। अरे भाई प्रक्षाल का प्रयोजन क्या है, ये तो सोचो। उस दिन बिहार दिल्ली वाले बोले वो प्रक्षाल पूजन क्या करें, कैसे करें। अब वो पानी नहीं छानता, पुजारी ढंग से नहीं भरता, ढंग से काम नहीं करता। अब हम चुप रहे, हमने क्या कहें। सच बात ये है, प्रमाद तो बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया। जो काम अपने हाथ से करना चाहिए वो नौकरों के भरोसे छोड़ा, जो घर तैयार करना चाहिए वो बाजार से रेडीमेड। क्या करें, अब क्या करें, प्रमाद को छोड़ो। और साबद्ध लेसो बहु निराश हो। और नहीं तो अगर साबद्ध बढ़ा दिया तो क्या होगा, मंदिरों में गृहस्थी इकट्ठी हो गई। हम ये कह रहे हैं अभी मंदिर में पूजा के निमित्त से जितने बर्तन हैं उतने किसी के घर में शायद हो। तुम्हारे घर में कितनी थाली हैं, कितने डिब्बा, और ढेर लगी बाल्टी, बक्सा के बक्सा भरी, अलमारी की अलमारी भरी। और जरूरत है एक दो की, और इनके भले सूटर पहने, कोट पहने, धद्दी एक का थाली लगा करके, एक थाली लगा के वहां धद्दी, एक थाली लगा के, और बस वो माली लगा है 5 बजे लो, और चावल के इकट्ठे, और वो काम, और चूहा, और वे सब। अब हम क्या कह दें, मंदिरों में आते थे घर से, तो घर से खाली हाथ कैसे जाए मंदिर में। तो कुछ बहुमान के लिए कुछ द्रव्य ले लेते थे घर से। हमने आंखों से देखा है, घर पर कुआ, और वहां से पानी उन्होंने खींचा, और इतने से बर्तन और इतनी सामग्री, और लेकर के मंदिर में चले जाते थे। अब वो सड़कें भी ठीक रहती थी, साफ सुथरी रहती थी, उतनी गंदगी नहीं थी। और अब वो गंदगी भी भाई फैला ली गंदगी तो। और नंगे पैर चलोगे तो कम से कम देख कर चलोगे। और जब आप तुम सूट बूट पहन करके चले, अब को देखे, अब तो ऐसे चले आ रहे पर देखा। जीव है तो ज्ञान के बिना तो नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसे ही संगी बिना विचार के नहीं रहेगा। अगर सम्यक विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार आपको अपने आप आएंगे। ये छत्र चूड़ामणि में आचार्य देव ने कथन किया है। जो जीव बुद्धिपूर्वक तत्व विचार नहीं करते हैं उनके खोटे विचार अपने आप ही आ जाते हैं।
हमारे गांव में एक सामान्य सा कथन कहा जाता था, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या ना कहां की बातें आई। खाली घर भूतों का डेरा। अरे बेभूत की बात नहीं है, अभिन्न की भी बात है। वे भी खाली जगह स्थान देख करके घुस बैठते हैं। आप बुद्धिपूर्वक अगर विचार सम्यक नहीं करेंगे तो आपको विपरीत विचार अपने आप आएंगे। परिग्रह को घटाने का उपाय नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो परिग्रह बढ़ाने के विचार अपने आप आएंगे। तुम पे पैसा बढ़ेगा, तुम सोचोगे एक दुकान और कर लें, एक दुकान और कर लें, बड़ा बना लें। फिर तुम खुद ही परेशान होगे, ईमानदार नौकर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहां देखोगे, वहां देखोगे, वहां देखोगे, वहां देखोगे। ये जीव अपने विपरीत विचारों से अपनी शांति स्वयं भंग कर रहा है। समझ में आया हम विषय क्या चला रहे हैं? हमारा हर व्यवहार परमार्थ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा जीवन अध्यात्म में का होना चाहिए। शब्द आध्यात्मिक ना, जीवन अध्यात्म उसमें हो जाए। अगर आपको ये आदत पड़ गई, कुठे पड़ गई तुम्हारी, कुठे पड़ गई माने जो देखते हो उसी में इष्ट की कल्पना, जी बहुत खराब है, जी बहुत अच्छा है, बस। और सो भी अपनी इच्छा के अनुकूल। जो अपनी इच्छा के अनुकूल है वह अच्छा, और इच्छा के प्रतिकूल है उसे बुरा मान लेते हो। ये नहीं है धर्म के अनुकूल है, आगम के अनुकूल है सो अच्छा, और आगम के प्रतिकूल है वह बुरा। हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारी इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। अब आप व्यवहार को परमार्थ से कैसे जोड़ोगे, इसका अभ्यास बहुत चाहिए आपको। देखो पढ़ाई होती है स्कूलों में भी, तो एक होती है पुस्तक, एक होती है अभ्यास पुस्तिका, एक होमवर्क गृह कार्य। जो बच्चे अगर अभ्यास पुस्तिका नहीं का काम नहीं लेंगे, कॉपी पर नहीं लिखेंगे और होमवर्क नहीं करेंगे तो वे कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये भी अध्यात्म की पढ़ाई है। वो तो अनादिकाल की परिचित है, श्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंधन की कथा। वो तो सुनी है, पढ़ी है, अनुभव हुई है। लेकिन ये तो अश्रुत है, अपरिचित है, अननुभूत है। अनादिकाल का अपरिचित मार्ग मोह के अंधेरे में कैसे चलेगा? अपरिचित मार्ग पर कोई गाइड भी चाहिए, ऐसे यहां कोई गुरु भी चाहिए, निर्देशन चाहिए। अपरिचित मार्ग पर कैसे चलेगा? ये स्वानुभव का मार्ग, ये वैराग्य का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग अनादिकाल का अपरिचित मार्ग है। सोचो समझो। आप अपने से दूर होंगे, अपनों से दूर होते जाएंगे। जिनको इष्ट मानेंगे उसी में उलझ जाएंगे। एक घरों में कहावत होती है, भैया ब्याह का भाव लड़का बहू का हो गया। तो बहू का हो गया क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अरे देख ले उसके सर्टिफिकेट, कहीं भी देख ले, कौन का लड़का है, कौन का लड़का। पिता के नाम से कहा है, बहू के नाम से तो नहीं पुकारा जाता है। तुम कैसे कह रहे हो लड़का बहू का हो गया? आज भी लड़का पिता और माता के नाम से पुकारा जाएगा। उसका कहीं भी एडमिशन होगा, कहीं भी सिलेक्शन होगा तो लड़का पिता माता के नाम से जाना जाएगा कि बहू के नाम से? तो ये लड़का तो बहू का हो गया। बहू का होने का मतलब क्या है? बहू में सुख माना उसने, इंद्रिय सुख को, तो उसकी हाँ में हाँ, उसके न्याय को भी अन्याय दिखाई, उसके अन्याय को भी न्याय, उसकी गलती को भी सही, माने पक्ष आ जाता है। उसका नाम है बहू का होया।
ऐसे ही हमें भी विषयों का पक्ष हो गया है, तो बस उनमें कुछ बुराई नहीं दिखती, उनमें अच्छाई दिखाई देती है। ये तुम्हारी बुरी आदत पड़ गई, जिस पदार्थ को जानते हो ज्ञाता मात्र नहीं रहते, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करने लगते हो। ये मूल कुटेव है, अंतर की कुटेव है, बाहर की कुटेव है, बाहर वाले जाने, हम उनको कहां तक गिनाएंगे हम। बाहर की कुटेवें बाहर वाले जानेंगे भैया, लेकिन अंतर की कुटेव है ये तुम्हारी, जो पदार्थ, जो अवस्था, जो परिणमन होते हैं उनका ज्ञाता नहीं रह करके कर्ता बन जाते हो। हमने किया, हमने किया, हमने किया, तुमने किया, तुमने कहां किया? पढ़ो मुंडाजों का सामान्य स्वरूप, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, टोटर मल्ली का। शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, बाह्य पदार्थों का नाना प्रकार से परिणमन होता है, उसे जानते तो हैं लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। ये हमारे गुरु हैं। और हम कैसे कर रहे? अरे एक छोटा बच्चा भी अगर उसको कोई कुछ कहे, कुछ देखे, कोई दे, तो मां की ओर देखता है, ए बेटा ये खा ले कचौड़ी, आलू की है। हमारे घर कोई नहीं खाता, हम कैसे खा ले? हमारे घर खाई नहीं आती, ये आती नहीं कबू, हमने देखी नहीं, हम कैसे खा लें? वो छोटा सा बच्चा ये जानता है, तो हमारे अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध दशा तक ये काम होते ही नहीं। क्या क्या कि आत्मा को छोड़कर पर को जाने और उसे अपना मानने लगे, जो पदार्थ हो उसे अपना मानने लगे, जो पदार्थ हो उसे अपना मान रहे। ये चश्मा हमारा है, ये चौकी हमारी है, ये घड़ी हमारी है, ये सास हमारा है, ये मंदिर हमारा है। अरे तुम्हारा, सारा विश्व तुम्हारा। एक दिन चर्चा की थी, भैया शत्रु को भी अपना मानते हो, मेरा शत्रु, तुम्हारा शत्रु कैसे हो गया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ किया है, क्या नाश किया है, ये तो बताओ। तुम्हारा नाश तुम्हारी कसायों से हुआ है। अगर कसायों से तुम अपना बुरा न करो तो कोई बुरा करने में समर्थ नहीं। सत्व ज्ञान से समाधान न करो तो कोई समाधान करने वाला नहीं। आत्मान भाव पूर्वक अपना भला न करो, सुखी न हो तो कोई सुखी करने वाला नहीं। क्या तीन बातें कहीं अभी? क्या? अरे पहले नंबर तो बोलो, अगर कसाय से दुखी ना हो तो कोई दुखी नहीं करेगा। अगर तुम कसाय से दुखी ना हो तो कोई दुखी नहीं करेगा। अब बता, रोज रोज नमक नहीं डालते ये कोई अच्छी बात है, और तुम रोज रोज कसाय करते ये अच्छी बात है। याद करो टूटर मल जी को 6 महीने नमक नहीं डाला, बेचारी 2-4 दिन भूल गई तो क्या करें? रोज रोज देर कर लेते हो और तुम रोज रोज कथा करते हो। अपनी गलती नहीं देखेगा, ये रोज रोज देर कर लेते हैं और हम रोज रोज देर कथा करते हैं। ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। ये देर कर लेते रोज रोज, ये तो इनकी बुरी बात है, और हम रोज रोज कथा करते, ये अच्छी बात है हमारी। क्यों? हम बड़े हो गए, ये कोई बात रही? बड़े नहीं हो गए, तुम्हारा बहुत बिगाड़ है इसमें। अगर कसाय से दुखी न हो तो उपसर्ग करने वाले ने भी मुनिराजों को दुखी नहीं कर पाया। ये शास्त्र में दृष्टांत है कि नहीं है? कोई नहीं लड़े, कोई बुरा नहीं माने, कोई खेद न करे, तो वर्तमान में भद्र परिणामी जीवों को भी दुखी कहां कर पाते उस तरह का।
अगर स्वयं तत्व विचार पूर्वक विरक्त न हो तो चाहे कितनी जिम्मेदारी बच्चे संभाल ले वे, तुम विरक्त नहीं हो पाओगे, तुम और नए काम उलझा लोगे। ये दुकान इसने संभाल ली तो हमने नई दुकान खोल ली। अरे बच्चा बड़ा हो गया, उसने दुकान संभाल ली, अब हम रिटायरमेंट से अपना धर्म ध्यान करें। नहीं, तो हमने एक नई दुकान, अब दिन भर बैठे बैठे क्या करें इसकी सोची, तो हमने एक दुकान डाल ली। भाई बड़ी अच्छो करो, जैसे इसी के लिए जीवन हो तुम्हारा। अब पिता पुत्र दोनों परेशान है, एक ही टाइम रोटी खाने का है दोनों का। अब कौन किसको रोटी खिलाए, कौन किसकी दुकान देखे? परेशान है दोनों की नहीं, लेकिन नहीं, अब किसने परेशान किया बताओ? तुम्हारी स्वयं की तृष्णा ने, तुम्हारे स्वयं के विपरीत। अब खाली बैठे बैठे क्या करें? अरे तुम्हें काम ही नहीं दिखता, बैठे बैठे स्वाध्याय करो, सेवा करो, सहयोग करो, बैठो यहां, बैठे बैठे क्या करोगे? अब हम ज्यादा पढ़े तो है नहीं, शास्त्र तो पढ़ नहीं पाते, हम क्या करें? अरे कोई बात नहीं, शास्त्रों को साफ कर लो, रख लो। शास्त्रों की सफाई कर लो। अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम पाठशाला कैसे पढ़ाएं? आज तो तुम आकर के बेंच बिछा लो, फर्श बिछा लो, पढ़ने वालों की अनुमोदन ही कर ले कम से कम। क्या करें? एक कह करके मजबूरी दिखा दिखा करके उल्टे काम करता रहता है, बिगत आकर बोलेगा नहीं, अखबार पढ़ ली तो वैसे कछु नहीं है, अब टाइम पास हो जाता, टाइम कट जाता है, समय कट जाता है, कर्म काट मोह काट। अगर हम इस व्यवहार को परमार्थ से नहीं जोड़ेंगे तो उल्टा व्यवहार हो जाएगा। झूठा जग व्यवहारा रे, झूठा जग व्यवहारा, उसी प्रपंच में फंस जाएंगे। इसलिए हमारा हर निर्णय हमारा इसमें हित क्या है, इस दृष्टि पर लेकर के करो। हमें जरूरत कितनी है? तो भैया थोड़ा बहुत लेना, सोंट ले आना, फलानी अजमा ले आना, नहीं ले आए। अब आप इतनी उठा ला 1 किलो, इतनी को क्या करेंगे भैया? जरा चूर्ण बनाना, इतनी डालने, खत्म हो गई, भैया ले जाओ। लौकिक में हम कितने चतुर हैं, जितनी जरूरत है उतने ले लेते हैं, इतनी क्या करेंगे? कोई 50 रोटी रख दे, 100 रोटी रख दे तो क्या करेंगे? इतनी क्या करेंगे भैया? 2 रोटी खानी है। तो ऐसे ही इस जीवन में सब छोड़ करके जाना है, क्यों ज्यादा संग्रह करते रहते हो? भाव भय वीरता के कारण परिग्रह का विस्तार अब तो बंद करो, इस परिग्रह के विस्तार को अब तो छोड़ो। परिग्रह बढ़ने से भव बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। जो कसाय से दुखी हो, अपनी कसाय से, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कसाय से ही दुखी है, कोई दुखी नहीं कर रहा। स्वयं अपने विचार पूर्वक विरक्त न हो, धर्म मार्ग में न लगे, मुक्ति मार्ग में न लगे, तो कौन लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। स्वयं आत्मानुभव करके सुखी न होवे तो कौन सुखी करेगा? होता स्वयं। जितना भी परिणमन है तुम्हारा हमारा, चाहे किसी का हो, स्वयं से होता है। सटकार घटाओ, स्वयं रूप होता है। मिश्री के खिलौने कितने ही बनाओ, मिश्री तो रहेगी, मीठे ही तो होंगे, और क्या होगा? स्वर्ण के कितने ही आभूषण बनाओ, स्वर्ण ही तो रहेंगे। काठ के कितने ही खिलौने बनाओ, काठ ही तो रहेगा।
तो जीव के जितने परिणाम हैं वे सब जीव रहेंगे, ज्ञानियों के जितने परिणाम हैं वो ज्ञानमय होंगे, अज्ञानी के जितने परिणाम हैं वे सब अज्ञानमय होंगे। भैया अंधी दौड़ में तुम्हें क्या मिलेगा सोचो। आप संगी हो, अतीन्द्रिय हो वो तो है ही, लेकिन पर्यार्थिक नय से भी देखा जाए तो आप संगी हो। विचार करो अपने हित का, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उससे कहीं नीचे जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। कहां जाना है, लक्ष्य क्या है हमारा, दुख के कारण कौन से संबंध हैं, बोलो कौन से संबंध दुख के कारण है। अरे परमार्थ से देखा जाए तो सारे संबंध मानना दुख के कारण है, पर से कुछ भी संबंध जोड़ता है ये दुख के कारण हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक नय से देखें, स्थूलता से देखें तो ये विपरीत संबंध जो जोड़ लेते हैं, अनैतिक संबंध, वे दुख के कारण है। गुरुओं के साथ गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, माता के साथ माता पुत्र का संबंध होना चाहिए, दूसरे संबंध नहीं होंगे, दूसरे संबंध नहीं होंगे। सोचो, न शोभेंगे और न सुखदायी होंगे। संबंध दुख सुख कौन सा क्या पड़ा, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, हे और उपाधि क्या है। सोचो, दुख का कारण हे है, सुख का कारण उपाधि है। आत्मा उपाधि है और समस्त ही है। ये हो गया क्या, परमार्थ। व्यवहार बोलो, जो आत्मा को बतावे सो उपाधि है, जिन सूत्र है, और जो आत्मा को भुलावे सो पारिवारिक जन और जो लौकिक बातें सब ही है। ये व्यवहार हो गया। क्यों, यहां लगाया अपने को बुलावे और यहां अपनों से कर गए। आत्मा को से आत्मा उपाधि और पर पदार्थ ही, ठीक है ना। अब बताओ, अब व्यवहार घटाओ उसका, कैसे जुड़ेगा। जो आत्मा को बतावे सो उपाधि, गुरुओं की संगति उपाधि है, साधर्मियों की संगति उपाधि है। ये सुदर्शनी में सारे कथन किए गए व्यवहार नय की प्रधानता से। जब आत्मा उपाधि है तो जहां हमने आत्मा सीखा है, समझा है, या जो सीखने समझने के अवसर हैं, स्थान हैं, ऐसे सारे धर्म स्थान हमारे लिए उपाधि है। तीर्थवास उपाधि है, गृहवास कलंक है। हे गृहवास वह है, घर में ही नहीं उलझे रहो, घर में ही नहीं फंसे रहो। तीर्थवास उपाधि है। क्यों क्यों उपाधि है। अब इस व्यवहार में परमार्थ जोड़ो। आत्मा की आराधना के लिए, निराकुल होने के लिए, जो हम यहां भी सुन रहे हो और जाकर के तीर्थ पे भी सुनोगे, बात तो वही है। अरे नहीं, वही नहीं है। यहां जाकर के अब खाने पीने में लग जाओगे, दुकान में लग जाओगे, उसको दोहराने का फुर्सत नहीं। सीमेंट हो पाया और तब तक पानी बरस गया, बह गया। ऐसे ही तुमने यहां सुना और वहां जाकर के सब बह गया उस पाप का कार्यों में। अब जब धर्म स्थान है तो अब दिन भर अपने चिंतन कर, मनन करते। तो अपने आत्मचिंतन को सम्यक बनाने के लिए, आत्मचिंतन को बढ़ाने के लिए, अपने वैराग को बढ़ाने के लिए एक जल्दी करो दुकान खोलना है, और वहां दुकान खोल रही नहीं, आराम से पूजा कर रहे बैठे। निवृत्ति
तो आत्मा के हित का मार्ग निवृत्ति में मिलता है, तो निवृत्ति के लिए तीर्थवास उपाधि है, ये व्यवहार हो गया। अब तीर्थवास पर भी, तीर्थ पर जा करके भी अगर तुमने सवेरे से चाय नाश्ता में लग गए और सवेरे से अपने एकाग्रता से पूजा स्वाध्याय में नहीं लगे, तो तीर्थवास से लाभ क्या हुआ ये तो बता। व्यवहार हो गया पूरा। हम होया है, शिखर जी होया है, गिरनार हो आए, अरे करो का, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, 5 बजे चाय मिल जाती। बता मूर्ख कहेंगे, इतनी बढ़िया भोजन व्यवस्था, अपने आराम से भोजनालय में कहे बढ़िया VIP कमरे, बस सब बढ़िया व्यवस्था। ये भगवान तुम पाप बांध रहे, क्या कर रहे? जो बातें घर, हम तो आपसे एक बार कह चुके, अगर घर जैसी सुविधाएं होंगी तो घर जैसे परिणाम भी होंगे, घर के प्रदूषण भी होंगे, घर जैसी किलकिल भी रहेगी। अपनी एक थोड़ी सी एक अनुकूलता बन गई, जो पुराने लोग बना देती थी, कोठरिया बना दी, बर्तन रख दिए, सिगड़ी कोयला रख दिए, अब सब सिगड़ी कोयला थी, अब गैस है, और बस वो अपने अपने बना खा रहे, अपने आराम से पूजा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, चाहते। अगर ये सुविधाएं बढ़ाओगे तो सुविधाएं के बढ़ाने से आपका दुख बढ़ेगा, दुविधा बढ़ेगी। सुविधाओं के बढ़ने से दुविधा बढ़ेंगी आपकी, राग के बढ़ने से द्वेष बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ने से दुख बढ़ेगा। इस परमार्थ से जुड़ा हुआ व्यवहार, घर पर हम ऐसे पहन रहे हैं, 4 बदल रहे हैं, अरे वहां दिन भर एक अपना कपड़ा पहने, खत्म मामला। ये थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। मंदिर और घर में अंतर है, तीर्थ में अंतर है भाई, आत्मा में बाहर के पदार्थों में अंतर है। अब व्यवहार अगर परमार्थ से नहीं जोड़ोगे, अगर निवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं होगी, स्वरूप की प्रवृत्ति के लिए, अगर अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति के लिए नहीं होगी, तो आप खाली नहीं रह पाओगे। जीव है या कोई भी द्रव्य है, वह बिना परिणमन के तो नहीं रहेगा। परिणत सब जीवन की 3 भांत, शुद्धोपयोग होगा या शुभोपयोग होगा, और नहीं तो फिर होगा ही होगा। हम का अशुभ कर रहा हूं, ये प्रमाद कर रहे ना, यही अशुभ है। हम का काऊ जीव को मार रहे, का झूठ बोल रहे, का काऊ की चोरी कर रहे, अपने आराम से परे हैं। अरे यही तो आराम से परे, यही तो प्रमाद है, यही तो अशुभ उपयोग है। तुम स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, आराम से परे हो, आराम मान करके पढ़ रहे हो, आराम मान करके पढ़े हो। टूटमल जी ने कहा, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। आराम से पढ़े, अपने खाए क्या कर रहे, कछु नहीं, न अखबार पढ़ रहे। बताओ, दोपयोग और नहीं तो शुभोपयोग, और नहीं तो फिर अशुभोपयोग तो होगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा। जहां शुद्धोपयोग नहीं है और शुभोपयोग में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है बुद्धिपूर्वक, तो अशुभोपयोग को बुलाना नहीं पड़ता। याद है दृष्टांत कोई? बोलो। अरे जहां सफाई नहीं रखते वहां गंदगी तो अपने आप हो जाती है, तो साफ परिणाम नहीं करेंगे तो गंदे परिणाम तो अपने आप हो जाएंगे। हमारा सारा व्यवहार, उठना बैठना खाना पीना काय के लिए है? जैसे शीलवती नारी का सारा व्यवहार पति के लिए है, जो पति को इष्ट है वही इष्ट है उसे, ऐसे ही ज्ञानी का सारा व्यवहार हमारा परमार्थ के लिए होना है। जब हमारा सारा व्यवहार परमार्थ के लिए हो जाएगा तो अनर्गल व्यवहार तो अपने आप छूट जाएगा, विपरीत व्यवहार। और
ये व्यवहार भी अपने आप छूटेगा, परमार्थ के लिए है, खत्म मामला। एक पैकेट ले आए तो पैकेट बंद चीज खाने लायक नहीं होती, दृष्टांत दे रहे हूं। एक पैकेट ले आए, घर आए, काय के लाए, फाड़ दिए। ए पापा तुमने इतनी बढ़िया पैकिंग फाड़ दी। अरे तो खाने के लिए लाए, खाएंगे कैसे? पैकिंग फाड़नी पड़ेगी कि नहीं? ले पापा इतनी बढ़िया पैकिंग और तुमने फाड़ दी। कि पापा ने विवेक का काम किया है। पैकिंग को फाड़े बिना कैसे खाओगे? छिलका को उतारे बिना कैसे केला खाओगे? कोई विधि नहीं है। जब यहां विधि नहीं है तो छिलके को, व्यवहार को छोड़े बिना परमार्थ कैसे करोगे आप? और लोक व्यवहार को छोड़े बिना ये परमार्थ के व्यवहार में, मुख्य मार्ग के व्यवहार में कहां से आओगे? भी सब छोड़ने पड़ेंगे वहां। और लोक व्यवहार अगर मुख्य हो जाएगा तो ये धर्म व्यवहार गौण हो जाएगा।